जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हाथ में राहु रेखाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? राहु रेखाओं का क्या महत्व है? राहु का क्षेत्र कहाँ पर होता है? यह सब आज के कार्यक्रम में जानेंगे मित्रों। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं, जानते हैं मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि राहु का क्षेत्र या फिर राहु पर्वत हाथ में कहाँ स्थित होता है। मित्रों, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे हमारा दायां हाथ हो या फिर बायां हाथ हो, हमारे हाथ के बीचों बीच, हथेली में बीचों बीच ये एरिया जो आप घेराबंदी में देख रहे हैं मित्रों, ये एरिया, इतना एरिया लगभग राहु के क्षेत्र में आता है मित्रों। इसको राहु पर्वत भी कहते हैं मित्रों, राहु देव दुष्ट ग्रह, पापक ग्रह या क्रूर ग्रह, इन सब में गिना जाता है। इनको पापक ग्रह में विशेष तौर पर इनको गिना जाता है मित्रों। राहु रेखा अक्सर नुकसानदायक होती है मित्रों, और इसका प्रभाव नकारात्मक होता है अधिकतर। अगर यह एरिया, यह क्षेत्र, यह पर्वत, राहु पर्वत, यह राहु क्षेत्र हाथ में इस जगह में यदि ज़्यादा गड्ढा हो, ज़्यादा दबा हुआ हो या फिर ज़्यादा उठा हुआ हो, तो यह दोनों नकारात्मक होते हैं मित्रों। ज़्यादा दबना या ज़्यादा फूलना भी अच्छा नहीं होता। ऐसे में राहु का नकारात्मक प्रभाव हमें प्राप्त होता है मित्रों। यह एरिया जितना सामान्य हो यह उतना अच्छा होता है मित्रों। राहु देव को आकस्मिक ग्रह, आकस्मिकताओं का कारक, राहु और केतु दोनों को आकस्मिकताओं का मुख्य कारक माना जाता है मित्रों। राहु लाइन या राहु रेखा जीवन रेखा पर, हृदय रेखा और ये बुद्धि रेखा जहाँ भी काटेगा मित्रों, जहाँ भी काटेगा, यदि जीवन रेखा को काटेगा राहु रेखा कहीं से भी, छोटा या बड़ा, तो जीवन के उस काल में कष्ट प्रदान होता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। मान लीजिए कि राहु रेखा यहाँ से, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा अगर यहाँ से काटेगा, कोई राहु रेखा ऐसे आएगी, तो जीवन के इस पड़ाव में, अर्थात जीवन के 30वें साल में कष्ट प्राप्त होता है मित्रों। यदि यहाँ पर क्रॉस बन जाए, इधर से भी काटे और इधर से भी ऐसे काटे, क्रॉस की तरह बन जाए, तो ये अधिक कष्टदायक होता है मित्रों। जीवन के जिस पड़ाव में भी यहाँ पर काटेगा, तो जीवन के इस पड़ाव में लगभग 48वें साल में कष्ट मिलेगा मित्रों। जितनी लंबी रेखा होगी उतना ज़्यादा कष्ट मिलेगा, जितनी लंबी रेखा होगी। अगर इसके साथ कोई एक अन्य रेखा, दूसरी रेखा भी काट जाए, क्रॉस बना दे ऐसे, तो ये अधिक कष्टदायक होता है मित्रों, जानलेवा भी हो सकता है। यदि ऐसी राहु रेखा यहाँ से निकलकर बुद्धि रेखा को काटे, माइंड लाइन को या हार्ट लाइन को, तो ऐसी स्थिति में भी कष्ट मिलता है मित्रों। यदि एक से अधिक रेखा काटे तो कष्ट अधिक मिलेगा मित्रों। कैसा कष्ट? यदि बुद्धि रेखा पे काटे तो मेंटली डिस्टर्बेंसेस आएगी, मानसिक चिंता, बुद्धि का सही दिशा में काम नहीं होगा, बेफिजूल की चिंताएं, डर, डिप्रेशन इत्यादि इत्यादि, इस तरह से कई तरह की समस्याएं मिलती है मित्रों, भटकाव। इसके बाद मित्रों, यदि राहु रेखा हृदय रेखा को काटे, तो ऐसी दशा में भी
हमें कई तरह के कष्ट मिलता है, विशेषकर शारीरिक कष्ट, रोग दोष, इस तरह के कष्ट। मित्रों, राहु रेखा सदैव कष्टदायक ही नहीं होती, सदैव ये नुकसान ही नहीं करती, फायदा भी करता है। इसका प्रभाव फायदेमंद भी होता है। ये कैसे होता है मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का बनना, आयत का बनना जो चार भुजाओं से होता है, इस तरफ आप देख सकते हैं बना हुआ है आयत। पहले त्रिभुज बना हुआ है सबसे ऊपर, फिर आयत बना हुआ है जो चार भुजाओं से घिरा हुआ है, तो आयत का बनना। इसी तरह से मछली का बनना, कमल फूल का बनना, त्रिशूल का बनना, इसके अलावा शंख का बनना, यह सब शुभ होता है। और भी बहुत सारे शुभ निशान हैं। तो यदि राहु लाइन से, राहु रेखाओं से यदि कोई इस तरह का निशान बन जाए, आयत बन जाए, त्रिभुज बन जाए, मछली बन जाए, कमल का फूल बन जाए, तो यह शुभदायक होता है मित्रों। राहु रेखा जहां पे काटेंगी वो तो अशुभ होगा, ये तो निश्चित है, कष्टदायक होगा। लेकिन जब राहु के क्षेत्र से, राहु के एरिया से एक से अधिक रेखाएं निकलती है और त्रिभुज, आयत, कमल का फूल, मछली, शंख, त्रिशूल इत्यादि इत्यादि ऐसे शुभ निशान, ऐसे शुभ चिन्ह बनाती है, तो यह शुभदायक हो जाता है मित्रों। आकस्मिक धन का कारण बन जाता है, आकस्मिक धन मिलने का या आकस्मिक काम बनने का कारण बन जाता है मित्रों। तो राहु रेखाएं सदैव कष्टदायक नहीं होती मित्रों। इसके अलावा मित्रों, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि राहु रेखा यदि जीवन के किसी पड़ाव में, जीवन रेखा पर कहीं भी काट रही हो और वहीं पर कोई अन्य राहु रेखा निकलकर त्रिभुज बना दे, आयत बना दे, तो ये उस दोष को समाप्त कर देता है मित्रों। या मछली बना दे, कमल का फूल बना दे, कुछ भी बना दे। इसी तरह से बुद्धि रेखा पर भी यदि कहीं से राहु रेखा ऐसे काट रही हो इस तरह से, और इसके आसपास ही एक अन्य राहु रेखा, दूसरी राहु रेखा आके कोई अच्छी शुभ चिन्ह बना दे, त्रिभुज, आयत, कमल का फूल, मछली, त्रिशूल, शंख कुछ भी बना दे, तो मित्रों यह शुभदायक हो जाएगा, यह शुभदायक हो जाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में बुद्धि सही दिशा में काम करती है, बुद्धि सही दिशा में काम करती है और आपको अधिक से अधिक लाभ होता है, अधिक से अधिक प्रगति मिलती है मित्रों। इसी तरह से हृदय रेखा पर भी यदि कोई राहु रेखा काट रही है, वहां पर कोई दूसरी राहु रेखा निकलकर शुभ चिन्ह बना दे, त्रिभुज, आयत, त्रिशूल, मछली, कुछ भी, कमल का फूल, तो यह शुभ माना जाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में हमें लाभ अधिक मिलता है मित्रों, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अधिक से अधिक होती है और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, अच्छा रहता है मित्रों। जैसे कि मैंने कहा था, ये एरिया यदि ज़्यादा दबा हुआ हो ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में राहु पीड़ित हो जाते हैं और वो कई तरह से आकस्मिक अनवांटेड वरीज, जिसका हमने कल्पना नहीं की होती, ऐसी चिंताएं आने लगती है, ऐसा कष्ट आने लगता है मित्रों। इसका फूलना भी अधिक उठ जाना। यदि यहाँ पर अपने हाथ में आप पानी लीजिए, यदि पानी यहाँ पर ना अटके, देखिए पानी लेकर, तो इसका मतलब आपका राहु सामान्य नहीं है या शुभ नहीं है मित्रों। थोड़ा बहुत अटकना चाहिए तो राहु शुभ माना जाता है। इसके अलावा मित्रों, हमें यह भी देख लेना चाहिए कि राहु रेखा से, राहु क्षेत्र से, राहु के पर्वत से जो भी भाग्य रेखाएं निकलती है वह आकस्मिक धन दिलाने वाली, आकस्मिक प्रगति देने वाली भी होती है मित्रों, आकस्मिक हमारी भाग्योदय करने वाली भी होती है मित्रों। जैसे कि मित्रों, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये राहु का क्षेत्र है। अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा
सीधे निकलकर शनि पर्वत पर चली जाए तो यह शुभ मानी जाती है मित्रों। यह आकस्मिक धन दिलाने वाली, प्रगति दिलाने वाली होती है मित्रों। कि यहाँ से निकल के इस एरिया से सीधे निकल के इस बड़ी उंगली के मध्यमा उंगली तक चली जाए तो यह आकस्मिक धन दिलाने वाली होती है मित्रों। आकस्मिक आपका भाग्योदय कराने वाली होती है। चाहे किसी 2 नंबर के काम से ही आपका भाग्योदय हो, आपका लाभ हो, लेकिन यह धन अवश्य देगी, आपको लाभ अवश्य कराएगी मित्रों। इसके अलावा यदि कोई रेखा यहाँ से निकलकर सीधे ऐसे बृहस्पति पर्वत पर चली जाए या सूर्य पर्वत पर चली जाए या फिर बुध पर्वत पर चली जाए तो ये भी शुभ मानी जाती है मित्रों। यह आपको प्रगति देने वाली, आकस्मिक धन दिलाने वाली और कई तरह से लाभ देने वाली हो जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, राहु रेखा पर क्रॉस बनना, क्रॉस कांटा ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं कांटा बना हुआ है मित्रों, तो कांटा ऐसे क्रॉस, ये क्रॉस, यह अशुभ मानी जाती है। यदि राहु रेखा पर क्रॉस बने, क्रॉस, तो यह अशुभ मानी जाती है ऐसी स्थिति में। या फिर जाला बन जाए, जाला जैसे कि आप देख रहे हो, जाला ऐसे ऐसे 3-4 रेखाएं, आड़ी रेखाएं, ऐसे ऊपर एक ऐसे रेखाएं जाला बना दे तो ये अशुभ मानी जाती है। कोई दाग या धब्बा हो तो यह अशुभ मानी जाती है मित्रों। कोई द्वीप बन रहा हो, द्वीप जैसे कि आप देख रहे हैं द्वीप बना हुआ है उस तरफ, बोर्ड के उस तरफ, इस तरह से कोई द्वीप बन रहा हो, 1 या 2 या चैन की तरह कुछ बन रहा हो तो यह भी अशुभ मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको राहु देव तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं और कई तरह से धन हानि देते हैं, स्वास्थ्य की हानि देते हैं मित्रों। इसके साथ ही यदि इस अशुभ निशान के साथ ही कोई शुभ निशान भी यहाँ पर बन जाए, त्रिशूल जैसे कि आप देख रहे हैं, मछली, फूल, त्रिभुज, आयत, शंख, इस तरह से कोई भी शुभ निशान बन जाए, शुभ चिन्ह हो तो ये उसकी नकारात्मकता को कम कर देता है मित्रों। मित्रों, राहु का अच्छा या बुरा प्रभाव जानने के लिए हमें और भी हाथ के और भी चिन्ह को देख लेना चाहिए, जैसे कि बृहस्पति की स्थिति, शनि पर्वत की स्थिति, सूर्य पर्वत की स्थिति। यदि सूर्य पर्वत पर भी क्रॉस का निशान हो, अशुभ निशान हो और राहु पर्वत भी खराब हो, शनि पर्वत भी खराब हो तो यह अधिक से अधिक अशुभदायक होती है। इसके अलावा यदि राहु देव पर कोई अशुभ निशान हो, अशुभ चिन्ह हो और राहु पर्वत हमारा खराब हो लेकिन बृहस्पति पर्वत सही हो, शनि पर्वत सही हो, शुक्रदेव सही हो, सूर्य सही हो, बुध पर्वत सही हो तो राहु की नकारात्मक प्रभाव कम से कम हमें मिलती है या फिर नहीं मिल पाती। उसके नकारात्मक प्रभाव जब आती है तो ऐसे बीत जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ी बहुत उलझन कष्ट होती है जिसका सामान्य तौर पे जिसका विशेष महत्व नहीं होता। तो राहु का अच्छा या बुरा प्रभाव जानने के लिए पूरी तरह से हमें हाथ के और भी चिन्हों का सही से विश्लेषण कर लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं तिल, कहीं भी हो तिल तो ये अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि राहु पर्वत पर तिल हो, तिल का निशान जो कि भाग्य रेखा पर ना हो, भाग्य रेखा पर अशुभ मानी जाती है। तिल का निशान सिर्फ राहु पर्वत पर हो तो यह शुभ मानी जाती है मित्रों। यह आकस्मिक धन मिलने का कारण भी हो सकता है, सफलता मिलने का कारण भी हो सकता है मित्रों। ये विशेषता है राहु क्षेत्र में। यदि तिल हो तो यह शुभ माना जाता है, लेकिन ये तिल किसी विशेष शुभ निशान पर ना हो, जैसे कि भाग्य रेखा पर ना हो। भाग्य रेखा पर तिल होना अशुभ माना जाता है मित्रों। राहु क्षेत्र, राहु पर्वत और राहु से संबंधित बहुत सारी बातें हैं हस्तरेखा में, वो एक वीडियो में नहीं कही जा सकती मित्रों। तो मित्रों, आज के विषय हमारा राहु से संबंधित ही था, राहु के रेखाओं से संबंधित था। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई उलझन हो, परेशानी हो या कोई बात समझ में ना आई हो
या कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने या अपने सगे संबंधियों का हैंड का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।